लगे, बिलखने लगे, कन्हैया मुझे बचाओ, कन्हैया मेरी रक्षा करो। ये क्या हुआ? भगवान ने अपनी लीला से अजगर के पेट को फाड़ करके सभी ग्वाल बालों को निकाला, सभी बछड़ों को निकाला, गऊओं को निकाला और अघासुर नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। ऐसे भगवान अनेक अनेक जितने भी राक्षस भगवान को मारने के लिए आते हैं, प्रभु उन सबको मार करके उद्धार करते हैं उनका। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी बीच में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत अटूट प्रेम हो रहा है। आजकल तो ये संसार वाले प्रेम करते हैं, हाँ आजकल तो ये संसार वाले एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं इस दुनिया में होता। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने राधा से प्रेम करके हम सबको ये दिखलाया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करे तो कैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान ने राधा से प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करके हम सब नगरवासियों को शिक्षा प्रदान करी है। आजकल अगर बेटा भी अपने माँ बाप से प्रेम करता है तो वो भी स्वार्थ में प्रेम, हाँ कि कब हमारे मम्मी पापा ऊपर जाएं तो जल्दी से जमीन हमारे नामे आवे, तो 1-2 बीघा बेच के हम बढ़िया गाड़ी लाएं, 4 व्हीलर, बढ़िया घर बनवाएं, अपने ऐसा आराम करें, हाँ? और नहीं तो वो भी छोड़ दीजिए महाराज, देखना है तो बेटे का विवाह कर दो और 6 महीने बाद देख लो, हाँ ससुरारे प्यारे लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। बेटा कब तक अपने माता पिता को मानता है? सुत मां नहीं मां तो पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं। बेटा अपने माँ बाप को तब तक मानता है जब तक अपने श्रीमती जी का मुंह नहीं देख लेता। और जैसे ही श्रीमती जी आई, श्रीमती जी कितना पढ़ी? बोले कहना PhD की है इंग्लिश से। अच्छा इंग्लिश से PhD की? हाँ। और शादी जैसे ही भई तो शादी के बाद केवल हिंदी के 3 शब्द याद रह जाते। पता है कौन सा? छोटा आ, छोटा ला और छोटा गा। ये 3 शब्द याद रह जाते। इन तीनों को मिला दो तो हो जाता अलग। घर आई जहाँ 4-5 लोगों का परिवार हुआ, सब एक ही में रहते। अब रात में स्वामी जी से कहनी, सुनो देखो हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, इतने लोगों का खाना बनाना होता है, हमको अपने साथ लखनऊ ले चलो। अब स्वामी जी भी क्या करें? अब घर में मम्मी पापा दादी बाबा भैया भौजी बहन तने सब लोगों का परिवार, और वह बेचारी शहर की रहने वाली, कबहू 1 कप चाय तो बनाई नहीं। अब ब्याह है वो गांव में इतने बड़े परिवार में, कौन बोले अब हम तो इतने लोगों को रोटी नहीं बना पाएंगे। बर्तन इकट्ठा हो तो एक जहुआ बेचारी धोते धोवत परेशान। रोटी बोले आटा कम से कम 10 किलो का मार के रखे, रोटी बनावत बनावत कलाई दुखे लगे। स्वामी जी हम कल ले चलो अपने साथ। जैसे ही आई बोले आते आते ऐसा अमृत पिला दिया स्वामी जी को कि स्वामी जी को पाल पोस कर जिस माँ ने इतना बड़ा किया, जब तक बेटा उस काबिल नहीं बन गया, माँ बाप ने अपनी हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को दमन करके, मार करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसकी जरूरतों को पूरा किया। और जैसे ही विवाह हुआ तो श्रीमती जो 2 दिन में आई, जो मैया 21 सालों में नहीं कर पाई, वो 2 दिन में कर दिखाया है। कहने लगी हम यहाँ नहीं रहेंगे, दिल्ली ले चलो, हमका कमरा लेके रहो चले, लेकिन यहाँ नहीं रही, इतने लोग ने खाना नहीं बनाए पिए हम। हे मेरे ठाकुर, बोले चाहे पढ़ी जितना हो लेकिन याद इतना ही रह जाता है। छोटा आ, छोटा ला और छोटा गा, 3 शब्द केवल याद रह जाते हैं। मेरे बिहारी जो सरकार अपनी पावन सी लीला करते करते एक बड़ी ही प्यारी सी लीला कर रहे हैं, चीर हरण की लीला। भगवान ने चीर हरण की लीला करी।
और राधा कृष्ण के प्रेम को भगवान ने दिखाया है। संसार में प्रेमी कैसे होते हैं जानते हो? जब भगवान का विवाह हो गया, प्रभु अपनी 16,108 रानियों के साथ में द्वारिका में रहने लगे। रहते रहते काफी समय गुजर गया, लेकिन जब भी मेरे ठाकुर जी सुबह उठते हैं तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, राधे 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 राधे। कोई भी काम करते भगवान तो मुंह से निकलता है राधे राधे। और उनके पास में खड़ी रुक्मिणी सत्यभामा इतनी सुंदर, सत्यभामा कहते हैं महाराज लक्ष्मी जी से भी सुंदर है। इतनी सुंदर सत्यभामा जहां पर खड़ी हो जाती हैं तो सूर्य का भी प्रकाश फीका पड़ जाता है, इतनी सुंदर सत्यभामा है। रुक्मिणी जी मन में विचार करती हैं कि इतनी मेरे स्वामी जी की पत्नियां हैं, हमसे भी क्या सुंदर है वो राधा, हमसे भी अच्छी है, जो हर समय हर वक्त इनके मुंह पर केवल राधा का ही नाम आता है। कन्हैया जी से पूछने लग गई रुक्मिणी, स्वामी जी मुझे ये बताओ क्या राधा मुझसे भी सुंदर है? ये कौन सी बला है राधा जो हर समय तुम राधा का नाम लेते हो? भगवान कहते हैं रुक्मिणी अगर जानना चाहती हो तो जाओ वृंदावन चली जाओ, वहां राधा मिल जाएगी, राधा को देख लो जाके। रुक्मिणी बहुत गुस्से में कि बस मिल जाएगी भागन, हमारे पति के ऊपर कब्जा किए बैठी है, हर समय सोते जागते हमारा पति उसी का नाम लेता है, मिल जाए बस। पहुंची वृंदावन गुस्से में रुक्मिणी, ये बताओ यहाँ पर वो राधा कहाँ मिलेगी हमको? वाले ने कहा राधा को ढूंढने आई हो? हाँ, अरे मैं ही तो राधा हूँ, बताओ क्या काम है, किसने भेजा है? रुक्मिणी ने कहा अरे बावरे मैं तुझसे नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो राधा कहाँ मिलेगी जो कृष्ण की दीवानी है, कृष्ण के प्रेम में पागल है। अच्छा वो राधा, वो तो जमुना के किनारे बैरागिन बनी, हाथ में माला लिए हर समय कृष्ण कृष्ण जपा करती है, कृष्ण कृष्ण जपा करती है। बोले वो जमुना के किनारे मिल जाएगी, वहां चली जाओ। अब ऐसे तो अगर राधा ढूंढना है तो यहाँ तो पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन में पत्ते पत्ते पर राधा है, पत्ते पत्ते में राधा जी रहती हैं। अच्छा, रुक्मिणी गुस्से में हाथ में खोलता हुआ दूध लेकर के पहुंची जमुना के किनारे जहां पर राधा जी बैठी थी। तू राधा है? राधा जी बोली नहीं, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण? अरे बता तो तू राधा है? वही कृष्ण की प्रेमणी, कृष्ण की दीवानी, मुझे कन्हैया ने द्वारिका से भेजा है। जैसे राधा ने सुना, हाँ बोल क्या भेजा है, क्या कहा है मेरे कन्हैया ने, क्या मुझे याद किया है मेरे कन्हैया ने, क्या मेरे लिए भेजा है? रुक्मिणी ने खोलता हुआ दूध दे दिया, ये लो। कन्हैया ने कहा कि अगर राधा मुझे सच्चा प्रेम करती है, हकीकत में प्रेम करती है, तो ये खोलता हुआ दूध पी करके दिखा दे तो मैं जानूंगा कि वो मुझे सच में प्रेम करती है। राधा जी ने कहा बस इतनी सी बात। आज खोलते हुए दूध को लेकर के आंख बंद करके राधा जी ने पी लिया। जैसे राधा जी ने पिया, अब रुक्मिणी को बड़ी खुशी हो गई, अभी ये मर जाएगी, अभी जल जाएगी। दुष्ट हमारे पति के ऊपर कब्जा किए बैठी है, इसकी वजह से हमारे पति हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, हमारे कन्हैया हमसे प्रेम नहीं करते। अब तो बड़ी खुशी होकर रुक्मिणी जी जाने द्वारिका पहुंची। प्रभु के शयन कक्ष के बाहर से ये आवाज आ रही, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आ रही। मेरे ठाकुर जी सरकार के पास में रुक्मिणी जैसे पहुंची तो देखती कि पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े फफोले पड़ गए। कन्हैया के चेहरे पर, हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, जहां भी देखती इतनी बड़ी बड़ी छाले पड़ी हुई। भगवान चीख रहे, बिलख रहे। रुक्मिणी ने देखा, ये स्वामी तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, ये इतने बड़े बड़े छाले कैसे? कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी, ये तूने जो राधा को खौलता हुआ दूध दिया है ना, उसी की प्रभाव से जिस प्रकार से उसका हृदय जला होगा, उसका हृदय नहीं बल्कि उसके तो रोम रोम में, हर एक अंग में, हर एक जगह पर मैं विराजमान रहता हूँ। राधा के तो हृदय में मेरी छवि रहती, मेरी मूर्ति रहती है। तो राधा का हृदय नहीं जला,
रुक्मिणी तेरे खौलते हुए दूध के कारण आज मेरा शरीर जल गया है। रुक्मिणी ने जैसे ही सोचा कुछ मलहम लगा दे, कोई चीज लगा दे, तो हाथ ही लगाया। हाथ लगाती 2-4 फफोले फूट गए। भगवान और जोर से बिलखने लगी, चीखने लगी, स्वामी ये दर्द कैसे जाएगा, ये सब पीड़ा कैसे मिटेगी आपकी, जल्दी से बताओ किस वैद्य को बुलाऊं, किस डॉक्टर को बुलाऊं, कैसे दर्द जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी अगर कोई सच्चा प्रेम करने वाले की चरणों की धूल मुझे मिल जाए, उसको मैं अपने बदन में लगा दूं तो ये पीड़ा मिट जाएगी। रुक्मिणी ने सोचा कि मुझसे ज्यादा कौन भगवान को प्रेम करता होगा। अपने चरणों की धूल को लिया, जैसे लगाया, भगवान को तो मानो पीड़ा पर पीड़ा, घाव में कोई मिर्चा लगा रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा। भगवान बिलख रहे हैं, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं जानता, जल्दी से बताओ ना मैं कहाँ जाऊं, किसके आगे आपके प्राणों की भीख मांगू। भगवान कहते हैं कि राधा के अलावा जब तक राधा नहीं चाहेगी तब तक ये मेरे शरीर की पीड़ा जाने वाली नहीं है। इससे कहते हैं अटूट प्रेम, सच्चा प्रेम कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आज कष्ट राधा जी को मिला, लेकिन राधा जी को नहीं बल्कि मेरे कन्हैया को कष्ट मिला। रुक्मिणी दौड़ती हुई गई, राधा जी के चरणों में गिर पड़ी, मैया मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके प्रेम को जान नहीं पाई, आपके प्रेम को मैं समझ नहीं पाई। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। राधा जी कहने लगी रुक्मिणी क्या बात है, तो रुक्मिणी कहती हैं राधे राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। प्यारे सच कहती हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की।
रहमत दिन रात बरसती है। सुनती हूँ तेरी रहमत ओ मैया दिन रात बरसती है। सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए श्री हरि मैया, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे ओ मैया किस्मत ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की जय हो। और माँ नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। मैया नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। रुक्मिणी मैया कहने लगे, राधे जी के चरणों को पकड़ करके माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आवेश में आकर के मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें खोलते हुए दूध को दे दिया। तुमने एक भी ना देखी, एक भी ना सुनी। उस दूध को जो पिया है उससे मेरे ठाकुर जी के शरीर को जो पीड़ा मिली है वो बयान नहीं कर सकती। आज इस पीड़ा को दूर करने के लिए आपके चरणों की धूल चाहिए। यदि आप अपने चरणों की धूल दे दें और मेरे ठाकुर जी अपने बदन पर स्वीकार कर लें, उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी।
राधे जी ने कहा कि जिनके चरणों की धूल को मैं स्वयं अपने मस्तक पर लगाती हूँ, उनको मैं अपने चरणों की धूल दूंगी। कितनी बड़ी मैं अभागिन होऊंगी। रुक्मिणी जी की और आंखें खुल गई, मुझसे तो और ये अपराध हो गया, मैं तो जान ही नहीं पाई। अपने चरणों की धूल को लेकर के मैंने कन्हैया के बदन में लगा दिया, कितना बड़ा अपराध होगा। राधे ने कहा कि जाओ रुक्मिणी, और जा करके अपने ठाकुर के कच्छ में देखो, उनकी पीड़ा दूर हो गई होगी। रुक्मिणी दौड़ करके आती, जैसे देखती मेरे ठाकुर जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। यूं मानो जो रुक्मिणी के आंखों के ऊपर अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा था, आज उसको दूर करने के लिए भगवान ने रुक्मिणी को ये लीला दिखाई कि देखो रुक्मिणी, इस संसार में सब स्वार्थी ही नहीं होते हैं, कुछ जो प्रेम करते हैं तो वो वास्तविक में सच्चा प्रेम करते हैं, बाकी तो इस संसार में सब मतलब के हैं। हाँ? देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। और बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अमीरों से दूर का रिश्ता बनाते हैं लोग, और गरीबों से पास का रिश्ता छिपाते हैं लोग। ये होता है वक्त। उनको खुद का पता नहीं होता, जिनके घर आईना नहीं होता, वक्त सबको बुरा बनाता है, आदमी खुद बुरा नहीं होता। अगर भगवान ने हमारे ऊपर ऐसा समय न डाला होता, तो हम अपने किसी रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाते, ए भैया आज मुझे जरूरत है, जरा क्या मेरी मदद कर दोगे? और वो व्यक्ति मेरे समय को ना देख करके बल्कि मेरे समय का मजाक बनाता है। हा? अगर आपके पास में मोटरसाइकिल नहीं है, तो कोई मित्र यार दोस्त नातेदार कोई मोटरसाइकिल मांगने पर नहीं देगा। क्यों? पता नहीं क्या करके आ जाए, या हमारी मोटरसाइकिल लौटा पाएगा ना। आपके घर में अगर 1 लाख रुपए की आय नहीं है, आपके घर में 1 लाख रुपए का खेत नहीं है, आपके पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति से अगर 50,000 भी मांगोगे तो वो भी इनकार कर देगा। और जिसके पास में भगवान ने सब कुछ दिया है, वो कुछ भी मांग दे, किसी से कुछ भी कह दे, व्यक्ति उसको दे देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये हमें वक्त के समय पर दे देंगे। और लेकिन जिसके पास कुछ होता नहीं है, उसे ये देखना चाहिए उसका कौन साथी बनता है। जब तक जेब में पैसा होगा तब तक तो सब अपने बन जाते हैं। एक किसान का बेटा था, किसान ने दूसरों को खेतों को रख रख करके खूब मजदूरी करी, दिन रात मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। माँ बाप ने अपने कपड़ों को, त्योहार आता है तो वही अगर फटी धोती होती तो उसको सिल करके मैया वही पहन लेती। पिता के पास वही पुरानी धोती, वही फटा कुर्ता, वही फटा अंगोछा वही पहने रहता। कोई बात नहीं है, अरे अब मुझे कौन देखता, मेरी तो जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे कौन ज्यादा चटक बटक बन करके रहना है, मेरी तो वैसे भी जिंदगी गुजर गई। मुझे अपने बेटे के लिए ख्वाहिशें पूरी करनी। बेटे को पढ़ा लिखा कर खूब बड़ा बनाया, बड़ा ऑफिसर बन गया। जब ऑफिसर बन गया तो उसको छुट्टी कहाँ, रोज माँ फोन करती, बेटा इतने साल हो गए तुझको यहाँ से गए, मैंने तुझे देखा नहीं है, बेटा कभी छुट्टी लेकर के घर आ जा।
पिताजी तो वैसे भी बहुत मजबूत दिल के होते, माँ तो रोने भी लगती फोन पे, लेकिन पिताजी कहते आने दो इसको, अब की बार आएगा तो मुझे बहुत पिटाई लगाऊंगा। हाँ, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। और ये एक बार भी समय निकाल के अपनी तरफ से फोन नहीं करता है, एक बार भी ये नहीं पूछता है मैंने रोटी खाई कि नहीं खाई, मैं बीमार हूं, मैं दवा लेकर के आया कि नहीं आया। मैंने हर एक परिस्थिति में इसको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, लेकिन ये एक बार भी इतना समय नहीं मिलता कि फोन करके मेरे बारे में पूछ सके। धीरे धीरे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष गुजर गए, बेटे को समय नहीं मिला, या यूं मानो कि बेटा समय निकालना ही नहीं चाहता है। किसी तरीके से पिताजी को पता चल गया मेरे बेटे की उस जगह पर पोस्टिंग है। आज गुस्से में आकर के वही बेचारी फटी धोती, फटा कुर्ता और पुराना सा अंगोछा बांध करके, सर में ठंड का समय और पुरानी सदरी पहन करके ठंड में सिकुड़ते हुए, वाहनों को बदलते हुए आज पिताजी वहां पर पहुंच गए जहां बेटा रहता था। बेटे की एक जरूरी मीटिंग चल रही थी, पिताजी पहुंचे।